जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज हम लोग एमएस वर्ड के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, आज हम एमएस वर्ड क्या है, कैसे है, उसका प्रयोग सब बताएंगे। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एप्लीकेशन, लेटर, टेम्पलेट्स वगैरह को एडिट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और यह एक टेक्स्ट राइटर की तरह है। तो अब हम इसके ओपन करने चलते हैं। तो माइक एमएस वर्ड को हम 3 तरीके से चालू कर सकते हैं, खोल सकते हैं। एक तो हम अपने माउस के राइट क्लिक डबल 2 बार करने पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ व्यू मेन्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे विंडो पे कुछ इस टाइप का स्क्रीन पे शो होने लगेगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप का हमारे स्क्रीन पे शो होने लगेगा। एक तो ये तरीका है माउस के जरिए ओपन करने का एमएस वर्ड, और एक तरीका है विंडो की को हम जैसे ही प्रेस करेंगे एक रन कमांड खुलेगा। सर्च बॉक्स में हम एमएस वर्ड सर्च करेंगे। एमएस वर्ड सर्च करते ही यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये शो होने लगा वर्ड है। इस पे डबल क्लिक कर कर हम ओपन कर लें। ये मेरा डाउन हो गया है। हम इस पे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और एक तरीका ये है कि हम विंडो प्लस आर की प्रेस करेंगे, एक रन कमांड खुलेगा। रन कमांड में हमको विन वर्ड नाम से सर्च करना है। WIN वर्ड WORD। जैसे ही विन वर्ड सर्च करेंगे, ओके करेंगे, कुछ इस टाइप से हमारा इंटरफेस एमएस वर्ड का खुलेगा। इस पे क्लिक करके ये एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। तो एमएस वर्ड 3 तरीके से ओपन होता है। अब हम एमएस वर्ड के बारे में आगे जानकारी देते हैं। एमएस वर्ड के सबसे ऊपर ये जो है, इसको टाइटल बार बोला जाता है। एमएस वर्ड के सबसे टॉप पर, मतलब सबके से ऊपर शीर्ष पर टाइटल बार बोला जाता है। और टाइटल बार में दाहिने साइड कोने में कॉर्नर में एक मिनिमाइज, एक मैक्सिमाइज में 2 ऑप्शन होता है, एक मिनिमम, एक मैक्सिमम, और एक क्लोज का। तो मिनिमाइज जब हम करेंगे तो हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे कुछ यहाँ पर आके मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे मिनिमाइज क्लिक करेंगे हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे आ जाएगा। हम इसी पे एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन पे फिर से ओपन हो जाएगा। ये मिनिमाइज। और ये मैक्सिमाइज में हम क्लिक करने पर अभी मैक्सिमम है तो अब मिनिमम का ऑप्शन देगा। हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये मिनिमम हो जाएगा, और फिर हम इसी पे क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमम इस तरह पूरे स्क्रीन पर खुल जाएगा। और फिर ये क्लोज बटन है, कट, इस पे क्लिक करते ही हमारे विंडो से ये एमएस वर्ड कट जाएगा, स्क्रीन से हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये हमारे स्क्रीन से, विंडो से एमएस वर्ड हट गया। तो हम इसको एमएस वर्ड को फिर से ओपन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। एमएस वर्ड कुछ इस तरह से, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। अब उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वन वर्ड दिखा रहा है, मतलब अगर हम एमएस वर्ड खोले रहेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में वर्ड दिखाएगा। या यदि हम कोई और जैसे एक्सेल खोले रहेंगे और पावर पॉइंट खोले रहेंगे तो यहाँ पे टाइटल बार में वो डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। यहाँ पे अभी वर्ड खोलें तो वर्ड दिखाएगा, एक्सेल खोले रहेंगे तो एक्सेल दिखाए, जो भी हम खोले रहेंगे टाइटल बार में वही शो करता है। नोटपैड जो भी हम ओपन करें। फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार मेनू है, इन्हें रीडो अंडो की है। ये सेव का ऑप्शन है। सेव के ऑप्शन को हम पूरा प्रोसेस सही से बताएंगे। ये सेव का ऑप्शन है। और ये ऑटो सेव का ऑप्शन, इस पे क्लिक करके हम ऑटो सेव कर सकते हैं, पर हमको करना नहीं, ऑटो सेव है। और यहीं पे ये ऑटो सेव का ऑप्शन देता है। और ये हम विंडो से कट कर दिए तो हम विंडो पे फिर लाते हैं। कुछ इस प्रकार जब एमएस वर्ड ओपन होगा, एमएस वर्ड ओपन होने के बाद
यहाँ पर कुछ इस प्रकार टाइटल बार में दिखेगा। अब टाइटल बार के नीचे ये जो फाइल होम इंसर्ट डिजाइन लेआउट दिख रहा है, इसको हम मेनू बार कहते हैं। टाइटल बार के नीचे मेनू बार होता है। मेनू बार में फाइल होम इंसर्ट डिजाइन लेआउट रेफरेंस मेलिंग रिव्यू व्यू हेल्प नाम के मेनू हैं। अब हर मेनू के अंदर टूल होता है। ये जो दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये टूल है। इन्हें टूल बार बोला जाता है। हर मेनू के अंदर अलग अलग टूल होते हैं। जैसे होम मेनू के अंदर ये सब टूल दिए हैं। अगर हम डिजाइन मेनू के अंदर जाएंगे तो ये टाइटल वगैरह के टूल देते हैं, वाटरमार्क, पेज और पेज बॉर्डर के। अगर हम लेआउट मेनू में जाएंगे, कुछ इस टाइप का पेज मार्जिन, ओरिजिनल, साइज वगैरह के पेज देते हैं। लेफ्ट ये स्पेलिंग वगैरह सेटअप कर देते हैं। हम रेफरेंस मेनू में जाएंगे, कुछ इस प्रकार का टूल देते हैं। तो मतलब हर मेनू में अलग अलग टूल होते हैं। तो सबसे पहले टाइटल बार, फिर उसके बाद मेनू बार के नीचे टूल बार, फिर सबसे नीचे विंडो की स्क्रीन पे आता है। थोड़ा इसको अरेंज कर लें। ये जो दिख रहा है, ये पेज 1 ऑफ ये दिखता है। थोड़ा हम ब्राइटनेस ज़्यादा कर लें तो आपको और बेहतर तरीके से दिख। ये जो दिख रहा है, पेज 1 ऑफ वर्ड, यहाँ पे पेज 1 ऑफ, ये पेज मतलब हम जितने पेज ओपन किए रहेंगे उतना ही पेज दिखाएगा। जैसे हम आपको स्लाइड करके दिखाते हैं, हम एक ही पेज ओपन किए हैं। अगर हम पेज 2 किए रहते तो यहाँ पे बीच में थोड़ा ब्लैंक होता। हम चलो इंटर करके हम पेज 2 करके दिखाते हैं। अभी हम इंटर करेंगे, दिखाते हैं। हम 2 पेज ओपन कर लिए हैं, चलिए दिखाते हैं। ये पेज नंबर फर्स्ट है और ये पेज नंबर सेकंड है। ये पेज नंबर दूसरा है, वो पेज नंबर पहले। ये वाला पेज जो है, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है। जो पेज के बीच में ये जो ब्लैंक खाली सा दिख रहा है, ये पेज को अलग करता है। इसी से हमें पता चलता है कि कितने पेज हम खोले हैं। और यहाँ पे पेज की संख्या देता है और हमारा कर्सर किस पेज पे रहेगा, उस पेज को यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ अभी पेज हम एक पे हैं और पेज हम 2 खोले हैं, तो यहाँ पे पेज 1 पे है। उसके बाद ये वर्ड क्या होता है, यहाँ पे हम जितना भी वर्ड लिखेंगे, यहाँ पे वर्डों की संख्या दिखाई देगी। जैसे मैं एक सेंटेंस है, अगर वो इंटर करते हैं, देखते हैं आता है। ये सेंटेंस आ गया। तो इक्वल रैंड, छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, मतलब छोटा दोनों ब्रैकेट होगा। एक चालू करेंगे, बंद करेंगे, इंटर करेंगे, और जैसे बैग लेते हैं, आपको दिखाते हैं। इक्वल रैंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट चालू, ब्रैकेट बंद, इंटर करते ही कुछ इस प्रकार सेंटेंस दिखने लगेगा। अब इन सेंटेंस की संख्या 239 वर्ड लिखे हैं। इन सेंटेंस में 239 वर्ड लिखे हैं। ये वर्डों की संख्या दिखाता है। अब ये है इंग्लिश इंडिया जो है। इंग्लिश इंडिया का मतलब है हम किस लैंग्वेज में स्क्रीन पर टाइटल या मतलब टाइपिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं। इस पे क्लिक करते ही कुछ इस टाइप का रन बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे हम जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं उस लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई देगा। अब जैसे हम यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम के ऑप्शन पे क्लिक करके सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगा। ओके किए, ये देख सकते हैं इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम का आ गया है। फिर इस पे क्लिक कर हम इंग्लिश इंडिया कर लेंगे, तो इंग्लिश इंडिया कुछ इस प्रकार होता है। ये इजबिलिटी गोड गुड टू पेज है। उसके बाद ये पेज का साइज दिखाता है। ये हॉरिजॉन्टल मतलब खड़ा हुआ पेज दिखाता है, और ये वर्टिकल ये लेटा हुआ, मतलब जब पेज की लंबाई ये ऐसी होगी, इसे इस पे रहेंगे मतलब वर्टिकल पे, जब हॉरिजॉन्टल पे रहेंगे तो पेज की लंबाई कुछ इस प्रकार।
और ये है पेज का प्रतिशत, हम पेज को कितना छोटा कितना बड़ा कर सकते हैं। पेज को हम अधिकतम MS वर्ड में 500% तक जूम कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और मिनिमम कम से कम हम 10% तक कर सकते हैं, इससे कम नहीं होगा और 500 से अधिक नहीं होगा। ये 10% है, आप देख सकते हैं। ये 10% का मैं 2 पेज ओपन किया हूँ। यहाँ पेज की संख्या दिखा रहा है कि इस पेज पे टेक्स्ट है वो दिखा रहा है। अब हम पेज का साइज बढ़ा देंगे तो वो पेज 1 हो जाएगा, ये देख सकते हैं। अधिकतम पेज हमारा 500% जूम होगा, मिनिमम कम ज़्यादा से ज़्यादा 500%, कम से कम 10%। उसके बाद ये हमारा स्टेटस बार में होता है। स्टेटस बार में पेज नंबर शो करता है, वर्ड कितने टाइपिंग हुए वो शो करता है, और कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं वो शो करता है, और विजिबिलिटी शो करता है। हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पेज का किस आकार में है उस पे देखो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है तो थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल शो हो रहा है, और जैसे ही वर्टिकल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्टिकल शो हो रहा है। इस प्रकार होता है। और ये ऑनलाइन सर्च का ऑप्शन देता है, ये पेज हमारा पूरी स्क्रीन पर वर्टिकल में लिखा जाता है। हम हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करते ही हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप पेज होता है, और ये पेज का प्रतिशत हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आता है ये हमारा स्टेटस बार में। फिर आता है हमारा रूलर। रूलर इसे बोलते हैं, रूलर बार बोलते हैं, जिसमें हमारा ये अंक दिखा है 1 2 3 4 स्केल में जैसे दिखता है, इसे रूलर बार बोला जाता है। इधर ये वर्टिकल रूलर बार है मतलब चौड़ाई नुमा, और ये हॉरिजॉन्टल रूलर बार है मतलब लंबाई नुमा। और इस साइड कॉर्नर में एक होता है, इसे बोलते हैं स्क्रॉल बार। ये स्क्रॉल बार से हम पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्क्रॉल बार यहाँ पर भी देता है, हम आपको दिखाते हैं। पेज की साइज पे जब क्लिक करके यहाँ पर भी मतलब विंडो के नीचे भी यहाँ पे देता है, पेज को हम किधर घसका सकते हैं उसके बारे में वो करता है। स्क्रॉलर बार है, ये जो दिख रहा है इसको स्क्रॉलर बार बोलते हैं। एक तो हम माउस के जो सर्कल की से हम कर सकते हैं अप डाउन नीचे, एक कीबोर्ड के डायरेक्शन मतलब एरो की से कर सकते हैं। हम कीबोर्ड के की पर प्रेस करके कर सकते हैं, और एक तो हम इसको माउस से सिलेक्ट करके ऊपर नीचे पेज को कर सकते हैं। ये स्टेटस बार होता है, ये रूलर बार है, और ये टाइटल बार है, ये मेनू बार है, ये टूल बार है। और इसमें ये जो दिख रहा है ये पेज बोलते हैं। हम इसको थोड़ा डिलीट करते हैं तो आपको दिखा, ये जो ब्लिंक कर रहा है, ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको बोलते हैं हम कर्सर। और ये जो हम एक जगह ये लाल रंग का दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं माउस पॉइंटर। इसको माउस पॉइंटर बोलते हैं जिसको हम हिला रहे हैं, और जो एक जगह ब्लिंक कर रहा है इसको कर्सर बोलते हैं। अब ये बेसिक जानकारी MS वर्ड की हो गई है। हम फिर से एक बार आपको बता दें, इसको बोलते हैं सबसे टॉप पे टाइटल बार। टाइटल बार में यहाँ इसे मिनिमाइज करते हैं, इसको मिनिमाइज करते ही हमारे विंडो पे ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा। और इसे मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज में 2 ऑप्शन होते हैं, एक मिनिमम मतलब कम से कम, एक अधिकतम। तो कम से कम हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, अधिकतम पे क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन पूरे स्क्रीन में हो जाएगा। और ये क्लोज का है, जैसे ही कट पे क्लिक करेंगे हमारे विंडो हमारे स्क्रीन से MS वर्ड कट हो जाएगा। डोंट ना सेव करेंगे, कट हो गया। हम फिर से खोल के आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। MS वर्ड कुछ टाइप हम खोले हैं, ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज कट। और ये जो दिख रहा है आपको SP दिया है, ये हमारे मतलब सॉफ्टवेयर में मतलब जो MS वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में हम जिस ईमेल ID से लॉगिन करते हैं उनके बारे में डिटेल देता है। इसे होता है तो ये सर्च बार होता है। सर्च बार में किसी चीज़ को सर्च कर ले सकते हैं जब इंटरनेट सुविधा रहेगी। ये हमारा जो मतलब डॉक्यूमेंट खुला रहेगा वर्ड उसके बारे में दिखाई देगा। ये सब टूल वगैरह हैं इसमें, ये वाटर मार्क वगैरह ये जो
देख सकते हैं कस्टम वाटर मार्क, ये सब वाटर मार्क लगाने के लिए ऑप्शन इसमें देता है। इसमें टाइटल देता है कि हम किस टाइप का पेज बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हैं, वो सब देता है, हम आपको सब दिखाएंगे। और ये होता है हम एडवांस फीचर में है, जो वर्ड ऑप्शन कहते हैं, हम किस टाइप का सारा यूज हम आपको आगे सिखाएंगे। इसे रीडो कहते हैं, इसे अंडो कहते हैं, इसे सेव की हुई, ये ऑटो सेव की है। अब ये हमारा बेसिक जानकारी है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टडी प्रयाग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं